नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो है सफ़ेद ज़ीरा क्यूमिन। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आज हम इसके ऊपर एक कोशिश करेंगे कि कैसी वीडियो आपके सामने पेश करें ताकि आपको ना बाकी चीज़ों से कंपेयर करने में आसानी हो। इसका जो मिज़ाज है अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है वो गर्म तर है और ये हरारत को पैदा करने के साथ साथ इंसान की बॉडी से डिस्चार्ज करता है। अगर आप इसके इस्तेमाल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी इस सूरत में आपके जिस्म में वाक़या हुई है कि जब आपके जिस्म में एसिडिटी बढ़ी, आपका निज़ाम इंहिज़ाम ख़राब हुआ, उस सूरत में जब कैल्शियम कम होता है तो उस सूरत में हमें, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया टमाटर, अब टमाटर का जो कैल्शियम है ये पथरी बनाने का सबब बनेगा, खून को गाढ़ा करने का सबब बनेगा। अब जब हम सफ़ेद ज़ीरे को सामने रखते हैं तो इसके इस्तेमाल से खून में गलज़त पैदा नहीं होगी, खून गाढ़ा नहीं होगा, खून में हरारत आएगी और उसके साथ साथ खून का दबाव इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के ऊपर बढ़ेगा। अगर कोई इंसान पहले ही रतूबात के सिस्टम में खड़ा है, उसके जिस्म में रतूबात ज़्यादा है, यूरिन उसका वाइट आता है, तो ऐसी सूरत में उसको ज़ीरे का इस्तेमाल से इज्तनाब बरतना चाहिए। या उसके मुंह का ज़ायका फीका रहता है या मीठा रहता है तो ऐसी सूरत में ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, हमारा चेहरा फ्रेश नहीं रहता, हमारे से में थकन होती है, डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो ये सारी अलामात हैं एसिडिटी की। जब खून के अंदर तुर्शी बढ़ती है और खटास पैदा होती है, उस सूरत में हमारे साथ इस किस्म की प्रॉब्लम पेश आती हैं। अगर हम इस कंडीशन में सफ़ेद ज़ीरे को इस्तेमाल करते हैं कि हमारे वजूद में हरारत या तो स्ट्रोक हो रही है, हमें पीला यरकान है, ऐसी सूरत में भी हम ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब हम सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची का कहवा बना कर देंगे ठंडा करके, तो ये पीले यरकान को ख़त्म करने का सबब बनेगा। अब अगर देखते हैं सफ़ेद ज़ीरे का ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, तो ये इससे गदूदे नाकला और गदूदे जाज़बा, ये दो गदूद ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में काम करते हैं और दोनों का ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है। गदूद जाज़बा वो कंडीशन है जहाँ पे हरारत पैदा होने के साथ साथ जिस्म के अंदर स्ट्रोक होती है और ख़ारिज नहीं हो पाती। जब ये ख़ुदकार निज़ाम काम करना शुरू होता है तो फिर जिस्म के अंदर हिद्दत बढ़ना शुरू हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट तो ये होता है कि सिर्फ हरारत को ख़ारिज किया जाए, ना कि उसके जिस्म में ठंड को भरने की कोशिश की जाए या डायरेक्ट रतूबात पैदा की जाए। इससे क्या होगा, इससे जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा हरारत होगी वो जिस्म से ख़ारिज होने की बजाय जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाएगी। अब जब हम देखते हैं कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब होता है, गैस जैसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कैफियत में आप पुदीना, देसी अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा इसका कहवा बनाकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हवा के अखराज में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका यूरिन ज़्यादा येलो आता है और हवा में ताफ़ुन मौजूद है जो हवा का अखराज होता है, और उसके अलावा गैस मौजूद है जिसकी शिद्दत होती है पेट के अंदर और पेट में दर्द होता है, तो ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। क्योंकि सफ़ेद ज़ीरा खून को पतला करने का सबब बनता है और हरारत को ख़ारिज करने का सबब बनता है, जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा हरारत को रुकने नहीं देता। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ वही इंसान करे जिसके जिस्म के अंदर ठंडक ना हो और जिसके मिजाज में तुर्शी मौजूद ना हो। अगर तुर्शी मौजूद है तो आप सिर्फ सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी एसिडिटी को, आपकी तेज़ाबियत को बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। क्योंकि इसका मिजाज अल्लाह ने जो तरतीब दिया है वो गर्म तर है, और जो चीज़ गर्म तर होती है उसका ताल्लुक़ इंसान के जिगर के साथ होते हुए इंसान के असाब के साथ अटैच हो जाता है। जब असाब के साथ अटैच, इसका मतलब ये है कि उसके जिस्म के अंदर रतूबात को बढ़ाने की सलाहियत ज़्यादा है और हरारत उसके अंदर है, लेकिन
وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ جسم کی حرارت کو برقرار رکھ سکے، تو لہٰذا آپ اس کا استعمال ایسی جگہ پہ کریں کہ جہاں پہ آپ کے جسم میں اگر یا تو حرارت اسٹاک ہو رہی ہو، یا تو اس صورت میں کہ جب آپ کے سینے میں جلن موجود نہ ہو، اور شدید ترین جلن کی صورت میں زیرے کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز تو آپ یاد رکھیں کہ جو زیرے کا مزاج یہ گرم تر ہے، اور اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ غمگین ہے، مطلب اس کے استعمال سے آپ کی طبیعت کے اندر رطوبات بڑھنے سے جسم کے اندر آپ کی جو منہ کا ذائقہ ہے وہ نمکین اس کی طرف جائے گا، کنڈیشن کی طرف جائے گا، اور آپ کے جو نفسیاتی جذبات ہیں وہ غصے میں بالکل نہیں رہیں گے، اور بڑے کول ڈاؤن ہو جائیں گے آپ۔ اس کی یہ نفسیاتی کیفیت ہے۔ اور گرم تر کا مزاج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کے اندر غصہ ہے اس کو رفع کر دیا جائے، اگر آپ کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن آ گیا ہے تو وہ بھی رفع ہو جائے گا۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ جو آپ کا امیونٹی لیول ہے اس کو بڑھانے کے لیے، امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے آپ کی ہیلپ کرے گا، کیونکہ اس کا جو دباؤ ہے وہ آپ کے غدود پہ ہوگا، اور جو سب سے بڑا غدت ہے انسان کا وہ انسان کا جگر، انسان کا ایپیتھیلیل سسٹم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا مسکولر سسٹم دباؤ میں ہے تو آپ جیسے ہی زیرے کا مختلف حوالوں سے استعمال ہوتا ہے، کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی الائچی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے، یا کسی جگہ پہ سفید زیرہ اور سونف کو اٹیچ کر کے کام لیا جاتا ہے، کہیں پہ آپ اس کو کام لے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، سفید زیرہ اور پودینہ اور دیسی اجوائن، ان تینوں کا آپ قہوہ تیار کر سکتے ہیں گڑ یا شکر کے ساتھ۔ لیکن اگر پیلے یرکان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے گڑ اور شکر استعمال نہیں کریں گے، اور زیرے کے ساتھ آپ چھوٹی الائچی کا استعمال کریں گے، جس سے یہ پیلے یرکان کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ تو اللہ پاک کی بنائی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی چیز کو اس کی درست جگہ پہ استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بہترین نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور یہ سب کچھ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ تمام موضوعات کے اوپر، تمام سبزیوں کے اوپر، تمام پھلوں کے اوپر ہم ویڈیوز بنائیں گے، تو تسلسل کے ساتھ جب ویڈیوز بنیں گی تو وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور آپ کو آسانی ہوگی اپنی کنڈیشن کے بارے میں جاننے میں، اور آنے والے وقت میں آپ کے لیے کیا کھانا آپ کے لیے بہتر ہے، اور کس کس جگہ آپ کون سی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔